नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बोला फैसलों में एआई के फर्जी उदाहरण खतरनाक। ये मिथाइल आइसोसाइनाइड जैसे इससे न्याय व्यवस्था को नुकसान। एनसीएलटी का फैसला रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से बनाए गए नकली कानूनी उदाहरणों का इस्तेमाल खतरनाक है। कोर्ट ने इसकी गंभीरता समझने के लिए कहा कि यह खतरा उतना ही बड़ा है जितना भोपाल गैस त्रासदी में जहरीली एआई गैस का रिसाव था। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने गुरुवार को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी का फैसला रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि एआई से बनाए गए झूठे और गैर मौजूद फैसलों को कोर्ट में असली बताकर पेश करना न्याय व्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए ऐसा मामलों में अदालतों को बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि नकली कानूनी जानकारी दिखाने में छोटी बात लग सकता है, लेकिन यह बहुत खतरनाक होती है। इससे न्यायिक प्रक्रिया खराब होती है और अदालत के फैसलों पर लोगों का भरोसा भी कम होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी फैसले पर नकली या गलत जानकारी का थोड़ा भी असर पड़ा है तो वह फैसला सही नहीं माना जाएगा और उसे रद्द किया जा सकता है। अब समझ लेते हैं क्या है आखिर पूरा मामला। यह मामला एसएसएल इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड और पूजा रमेश सिंह से जुड़े दिवालियापन विवाद का है। यह मामला में एनसीएलटी मुंबई ने आईबीसी की धारा 7 के तहत एक याचिका स्वीकार की थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी। एनसीएलटी ने अपने फैसलों को सही साबित करने के लिए जिन कानूनी मामलों का हवाला दिया था उनमें से कई मामलों असल में थे ही नहीं। फैसले में कुछ ऐसे मामलों का नाम लिखा गया था जो पूरी तरीके से नरगंध यानी नकली। उनकी कानूनी साइटेशन भी बनाई गई थी और उनका कोई वास्तविक रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा कि उनके वकील ने इसे इन नकली मामलों का हवाला नहीं दिया था। बैंक के अनुसार एनसीएलटी ने उन्हें अपनी तरफ से कई रिसर्च के दौरान शामिल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने करे 5 कमेंट। अदालत एआई तक नहीं है, समस्या एआई नहीं बल्कि उससे बनाई गई झूठी जानकारी को सच बताकर पेश करने में है। इसलिए एआई का इस्तेमाल सावधानी, जांच और इंसानी निगरानी के साथ ही किया जाना चाहिए। दूसरा कमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई वकील बिना जांच किए एआई से मिली जानकारी को कोर्ट में पेश करता है तो यह उसकी बड़ी पेशेवरी गलती है। इसी तरह अगर कोई जज भी ऐसी गलत जानकारी पर भरोसा करता है तो यह भी गंभीर चूक मानी जाएगी। तीसरा कमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्याय व्यवस्था में ईमानदारी और भरोसा बनाए रखना बहुत जरूरी है। एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अंतिम फैसला और जांच हमेशा इंसानों को ही करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने चौथा कमेंट कर कहा कि सिर्फ चेतावनी देना काफी नहीं है। अगर कोई गलती करता है तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। आखिरी कमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक समिति बनाए। यह समिति ऐसे नियम तैयार करेगी जिससे अदालत में एआई से बड़ी नकली और भ्रामक जानकारी पेश करने से रोका जा सके और नियम तोड़ने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। एनसीएलटी कंपनियों से जुड़े विवादों के लिए बना। भारत में कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कंपनी कानून से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाले एक सर्च न्यायिक निकाय है। इसकी स्थापना 1 जून 2016 को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत की गई थी। एनसीएलटी में कंपनियां शेयरधारक, लेन देन, कर्मचारी और दिवालिया प्रक्रिया से जुड़े पक्ष अपील कर सकते हैं। एनसीएलटी का मुख्य कार्य कंपनियों से जुड़े विवाद, दिवालियापन के मामले, कंपनी का विलय और अधिग्रहण की मंजूरी, कंपनी का पुनर्गठन, कंपनी को बंद करने से जुड़े मामले और जमा राशि और शेयर धारकों के लिए की सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच होती। इसी के साथ दोस्तों आप लोग बता दें कि अमरनाथ यात्रा पहला जत्था जम्मू कश्मीर से रवाना। सिर्फ रजिस्टर्ड श्रद्धालु को एंट्री मिली। बद्रीनाथ में 14.5 लाख, केदारनाथ में 13.75 लाख श्रद्धालु पहुंचे। अमरनाथ यात्रा से पहले श्रद्धालुओं में उत्साह दिखा। उन्होंने हर हर महादेव और जय भोलेनाथ के जयकारे लगाए। जम्मू कश्मीर के भगवती नगर यात्रा निवासी से गुरुवार सुबह 4 बजे अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना हुआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने
श्रद्धालुओं को रवाना किया। श्रद्धालु बम बम भोले के जयकारों के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुए। 57 दिन की यात्रा 3 जुलाई से पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों से शुरू होकर 28 अगस्त रक्षाबंधन तक चलेगी। पहले जत्थे में सिर्फ उन्हीं श्रद्धालुओं को शामिल किया गया जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कराया था। उन्होंने RFID कार्ड बनवाया था और KYC पूरी की थी। चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। 1 जुलाई तक बद्रीनाथ में 14.5 लाख और केदारनाथ में 13.75 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इसी के साथ दोस्तों आप लोग बता दें कि अमरनाथ से जुड़ी कुछ तस्वीरें आप लोग के सामने मैं पेश करना चाहता हूं। LG मनोज सिन्हा ने झंडे दिखाकर श्रद्धालुओं के बस को रवाना किया। श्रद्धालुओं से भरी बस सुबह करीब 4 बजे जम्मू से रवाना हुई। आप लोग बता दें कि अमरनाथ यात्रा के लिए 4 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। इस साल अमरनाथ के लिए अब तक करीब 4 लाख श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। प्रशासन ने सुरक्षा, मेडिकल, परिवहन और दूसरी जरूरत व्यवस्थाएं पहले ही पूरी कर ली है ताकि सुरक्षित और सुचारू रूप से संचालित हो सके। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को बेस कैंप पहुंचकर सुरक्षा, मेडिकल, ठहरने, बिजली, पानी, हेल्प डेस्क और दूसरी व्यवस्था का जायजा लिया। जम्मू में अमरनाथ यात्रा की पूर्व संध्या पर तवी नदी के तट पर तवी आरती में शामिल हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। इसी के साथ ही यात्रा को लेकर सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। अमरनाथ यात्रा से पहले सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बल गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं लगातार। सुरक्षा बलों ने जम्मू पाठनकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर पैदल गश्त की, संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रामबन के बनिहाल में भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने अतिरिक्त जवान तैयार किए गए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।